आ चुके हैं और मेरे जीजू मेरे को छोड़ने आए हैं और अब मैं ऊपर जा रही हूँ, ठीक है। हम ऊपर स्टेयर्स पे चढ़ रहे हैं। अब अटेंडेंस लगाऊंगी जाकर। हाय गाइस, तृप्ति का व्लॉग चालू हो चुका है। आज मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ। हाँ जी, तो ये हमारे क्यूए वाले सर आ चुके हैं और ये हमारे अब क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ जी, तो अब हमारा ब्रेक हो चुका है और अब ये सारे खाना खा रहे हैं और मैं और शिवांगी और सारे मिलके बाहर जाएंगे घूमने और कुछ देखते हैं, कुछ खाने का मिलेगा या नहीं बाहर। और अब हम बैठे हैं, इनका वेट करें कब तक खाएंगे। और देखो मेरे हाथ का कलर अब तक नहीं गया, कितना गंदा हाथ हो रहा है, लग नहीं रहा मेरा यहाँ पे ये। अब इनका वेट करते हैं, अब ब्रेक हो चुका है इसलिए मैं आगे इनका वेट कर रही हूँ जाने के लिए। और उसके बाद फिर हम बाहर जाएंगे, फिर आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। और अभी देखते हैं मैडम कितना टाइम लगाएंगे खाने में। जा रहे हैं कुछ खाने का लेने। भूखे लोग हैं, भूखे लोग। अब इनका वेट कर रहे हैं, मैडम निकल ही नहीं रही हैं और हम यहाँ पे खड़े हैं, वेट कर रहे हैं इनका। भूख से व्याकुल, परेशान और पीड़ित लोग। चेहरे से दिख रहा है कितना मुँह उतर चुका है। लग रही है यार, सच में बहुत भूख लग रहा है। देखते कुछ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, देखते। फ्रूट्स ही दिख रहे हैं यहाँ तो। फ्रूट्स खाएंगे हम, क्योंकि हम ना हेल्दी खाते हैं। नहीं, मैं इतनी भी हेल्दी नहीं, सॉरी। मैं हेल्दी खाती हूँ, मैं कभी कभी हेल्दी खाती हूँ। इसके लिए मैं देखती हूँ कोई फ्रूट की या कोई वेजिटेबल की शॉप पे करेला दिखे तो उसको वो खिलाऊंगी। क्या दिखे? करेला। करेला हेल्दी चुकी लड़की, देखो इतना वेट कराती है ना ये युक्ति मैडम। ये देखो ये सारे बंदे मेरे से पिटेंगे, मैं बता रही हूँ। इनको धक्का दे देते हैं। हम जा रहे हैं कुछ देखने। हाँ जी, तब हम जा रहे हैं बाहर कुछ खाने लेने। बहुत दूर जा रहे हैं उसके लिए, तुम्हें पता है ना? मुझे पता है, दूर जाना पड़ेगा उसके लिए। ऐसे देखते हैं, खाना तो पड़ेगा, भूख कितनी लग रही है। अभी इंस्टामार्ट वाली है, मैं तो कह रही हूँ इन्हीं से ले लेते हैं। पूछे लेते हैं तो यहाँ पे शिवांगी मैडम ना पैक करके निकल रही हैं। मैं जा रही हूँ घर पे और ये मेरी फ्रेंड्स भी निकल रही हैं। इनका स्कार्फ नहीं निकल रहा अब तक। चल रहा है। नहीं, मैं मैम से बात कर रही थी यहाँ पे। अरे कितनी मैम से बात कर रही थी, तुमने मेरी कौन सी फोटो? मेरी तो फोटो इतनी तो अच्छी है। नहीं, इसमें युक्ति भी बहुत अच्छी लग रही है भाई। इन्हें शिकायत ही रहती है गाइस हमेशा। बताओ तो दिक्कत है फोटो में? मैं तो हर फोटो में ही अच्छी दिख रही थी, क्योंकि मैं अच्छी ही दिखती हूँ हमेशा। नो डाउट। पूरा इनको दिक्कत होता है, इनकी लड़ाई जो खरीदने वाला उसको मैंने पकड़ा। जी, मैं तो इंस्टीट्यूट से आ चुकी थी और आते ही मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लिया और अब मेरे जीजू ने मेरे कुछ खाने का मंगाया है जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत टेस्टी है। तो हम दोनों बैठ के साथ में खाएंगे जीजू में, और फिर मैं आपसे थोड़ी देर में। हाँ जी, तो मैंने खाना खा लिया है। जैसे कि मैंने बताया कि जीजू ने मेरे लिए टेस्टी मोमोज़, नूडल्स और ब्राउनी मंगाई थी और मैंने खाया। फिर उसके बाद मेरे को कॉल आता है मेरे पेरेंट्स का सोनीपत से। उन्होंने मेरे लिए खाना ऑर्डर कर दिया क्योंकि आज मैंने कुछ खाया नहीं था और मौसी जी भी घर पे नहीं है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है मेरी। और जबकि मेरा कुछ खाने का मन नहीं था बाहर का, मैंने उन्हें बोल भी दिया कि मुझे बाहर का नहीं खाना। जीजू ने भी ज़बरदस्ती मेरे लिए मंगवाया। मैं जीजू को भी मना करता था कि नहीं जीजू, मेरे को नहीं खाना, मेरा बाहर का खाने का मन नहीं करता, मेरे घर का खाना खाने का मन करता है। बट क्या करें, मेरे घर वाले और जीजू दोनों ही नहीं समझते हैं। उन्हें इतनी टेंशन हो जाती है मेरे, बस क्या बताऊँ। फिर पापा ने मेरे लिए सब्ज़ी रोटी ऑर्डर करी थी बाहर से। उन्होंने सीधा यहाँ का एड्रेस डाल दिया था जो कि यहाँ पे डिलीवर हो गया था। और अब मैंने खाना खा लिया है। अपने पेरेंट्स को भी बता दें कि मैंने खाना खा लिया है। अब जाकर उनको शांति हुई है, वरना इतनी टेंशन ले लेता है, बस क्या बताऊँ। इतनी भी टेंशन मत लिया करो मम्मी पापा, एडजस्ट करना सीखना पड़ता है। इतनी भी डैडी प्रिंसेस रह के बन के नहीं रह सकती मैं, समझो थोड़ा, ठीक है। आई नो आप सब मेरे से बहुत प्यार करते हो, छोटी लड़की हो ना आपकी, प्यारी सी लाडली सी, वो ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बट फिर भी इतना चिंता मत किया करो मेरी चिंता में ही रह जाओगे आप सब तो फिर, ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और यहाँ बहुत खुश हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो मैंने अब चाय बनाई है अपने जीजू के लिए। तो
तो मैं अब उन्हें वो चाय दे के आती हूँ। आवाज़ नहीं आ रही होगी मेरी क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है। जीजू चाय आ गया आपके लिए। मेरे जीजू अब आए हैं। अब देखिए मैं अब दर्शन हुए मेरे को जब से मैं आई हूँ इंस्टीट्यूट से। पता नहीं कहाँ घूमते रहते हैं, कुछ पता ही नहीं है इनका। चाय भी लो। मैंने बड़े मेरे हाथ की चाय नसीबों वालों को मिलती है। बताओ जीजू। ऐसे ही नहीं बनाती मैं किसी आज सुबह से आज मिली है। वाह मैं कभी इतना काम नहीं करती। जीजू को नसीब वाले जिनको मेरे हाथ की चाय मिल रही है। कैसी बनी है चाय पी के बताओ। अब अभी आए हैं जीजू भी आ चुके हैं, मौसा मौसी भी आ चुके, तो उनके लिए चाय बनाई थी। तो इतना गंदा रिएक्शन क्यों था? ऐसे मत करो, देखो बहुत मेहनत से बनाई है मैंने। चलो झूठी तारीफ है सच्ची तारीफ है ये बता दो। पक्का कभी झूठ बोल रहे हो, यकीन नहीं करेंगे। अपने ऐसा मुंह बना दिया। चलो धन्यवाद। चाय में नो डाउट मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। चाय में तो कोई मेरे को हरा नहीं सकता, इतनी अच्छी चाय बनाती हूँ। रोटी भी सीख ले। रोटी तो आती नहीं अरे मैगी भी नहीं आती। कौन बताओ मैं। रोटी भी सीख ले। आगे करा के करेगी तूने। आगे अपने हस्बैंड से बनवाऊंगी। ट्रेंड कर दूंगी उसे कि मैं मेरे को आती नहीं तू बना। उसे बनानी पड़ेगी। जिसे मैं चाहिए वो अपना खाना वाना बनाना सीख ले, घर का सारा काम करेगा, मेरे इशारों पे चलेगा। मुझे ऐसा बंदा चाहिए, ठीक है। समझाओ जी समझाओ मेरे को। समझ ले भाई समझ ले। भाई हाँ इनका तो भाई लगेगा। मेरा तो भाई लगेगा और अपना बनाओ। ना अपना भाई नहीं बनाती। अपना भाई नहीं बना सकते ना जी, ऐसे गलत बात नहीं करते। देखो कहने वाले आप कुछ बोलो। इन इंसान के मन में कोई बात है जो कहना चाह रहे हैं, बट मेरे खौफ की वजह से कह नहीं पा रहे। इतना खौफ बिठा रखा है मैंने इनकी नजरों में। अच्छा नहीं लगेगा ना। अच्छा ये ऐसी अब देख लो क्या बात कहना चाहेंगे जो वीडियो में अच्छा नहीं लगेगा। क्या करें इनकी सोच का, कुछ नहीं कर सकते। अब देखते हैं क्योंकि मैं बिल्कुल ही काम छोड़ लड़की अपने घर की। मुंह पे बोलती जो बोलती हूँ। हाँ काम चोर हूँ गाइस। जब इनके लिए चाय बना देती हूँ, जब इनके लिए रोटी बना के दे देती हूँ। काम चोर इतनी हूँ जब इनकी पैकिंग में हेल्प करती हूँ मैं। इतनी काम चोर हूँ। काम चोर हूँ जीजू। ये मत डालूंगी। क्या होगा गाइस नॉर्मल। जीजू के साथ बैठी हूँ और जब से ना ये गली का काम चल रहा है, तो जब से ड्रिल मशीन चला कर मेरे सर में दर्द करता है। मैं कुछ बोल नहीं पा रही, इतना गुस्सा आ रहा है। देखो फिर चल गई। सर फोड़ा मुझे इतना मन कर रहा है। आपको दिखाती हूँ कि इतनी भड़क कर रखी है इन्होंने। दिखाती हूँ आवाज़ रुक गई इनकी। आवाज़ रुक जाए तो मान जाऊँ। परेशान कर रखा है वो। चलिए बस ये नहीं बंद करेंगे और ये बंद कर दे तो इनके गाने चल जाते मेरे जीजू के। गुस्सा दिला रहे हैं। तो गाइस जैसे कि मेरा ऐसा प्लान था कि क्या ही कहूँ मैं। थोड़ी देर में बनाऊंगी ब्लॉग, ये नहीं बनाने देंगे ब्लॉग, ठीक है। आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ जब ये काम बंद हो जाएगा, वरना सुन लेंगे मेरे से और कुछ। अब मैं रेडी हो चुकी हूँ और मेरा बाहर जाने का मन है। तो मैं जीजू को बहुत देर से बोलती हूँ जीजू चलो दूध ही लेने चलता है, बहाना मिल जाएगा। तो बोले जीजू के दूध नहीं डाला कि काम नहीं, क्योंकि जीजू बाहर जा रहा था, दूध लाना ही नहीं है। फिर मेरा मन था तो मैं सोचा घूम ही आते हुए। फिर जीजू बोले ग्राउंड तक चलते, तो हम ग्राउंड तक जाएंगे। और फिर मैं रेडी भी हो चुकी हूँ। मैंने अपने फेस वॉश कराया क्योंकि मेरा फेस बिल्कुल डल हो रखा था, क्योंकि गर्मी में आई थी और चक्कर इतने आ रखे थे, पता नहीं मेरा हो क्या रहा है। इतनी हालत ख़राब रहने लगी है मेरे 2-4 दिन से। चक्कर और एलर्जी की तो दिक्कत ही नहीं समझ आ रही हो क्या रही है। हर दूसरे दिन पूरे हाथ पे इतने रेड निशान। तो मैंने सोचा था मेरी कल और परसों की छुट्टी थी, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन की छुट्टी थी, मंडे को जाना था। तो मैंने सोचा था कल मैं घर चली जाती हूँ, फिर वहाँ पर अपने डॉक्टर को चेकअप करा लूँगी। बट वो प्लान मेरा कैंसिल कर दिया क्योंकि इंस्टीट्यूट वाले से मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। तो उन्होंने परसों शनिवार को, ये भी नहीं कल रख देते मैं परसों चली जाती या कल शाम को चली जाती, कल सेशन हो जाता। उन्होंने परसों सेशन रखा है हमारा। तो उसमें क्या हमारे जो इंस्टीट्यूट है ना IGP, उसके हमारे जो फाउंडर है ना CA आशीष कालरा,
तो वो आएंगे तो वो हमें गाइड करेंगे सीए से रिलेटेड स्ट्रैटेजी कैसे कर सकते हैं, हाउ टू बिकम सीए इन फर्स्ट अटैम्प्ट, यानी बहुत सारे गाइडेंस देंगे हमें कैसे अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो वो सेशन 1.5-2 घंटे का 11:30 बजे मेरा वो सेशन परसों, तो मैं वो मिस भी नहीं कर सकती। और मेरा बहुत मन था कि मैं घर जाऊँ, क्योंकि मेरा घर का खाना खाने का बहुत मन कर रहा है। मम्मी के हाथ का दाल चावल मेरा फेवरेट, आलू के पराठे मेरा बहुत मन कर रहा है खाने का। तो मैंने सोचा था, मैंने दिन में बोला भी था मम्मी मैं आऊँगी तो मतलब अच्छे खाना बना के रखना, अलग अलग टाइम पर अलग अलग खाना देना मेरे को, ठीक है। बट वैसे ही फिर इंस्टीट्यूट वालों से मेरे घर वालों के मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने मेरे पास एक मैसेज डाल दिया कि परसों आपका एक सेशन है जो कि आपका 1.5 घंटे का रहेगा, 1.5-2 घंटे का, और आपके ऊपर है कि आप कितने क्वेश्चन पुट करते हो, जिससे और ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो मेरा 11:30 क्लास है, अपने को परसों जाना पड़ेगा। तो मेरा घर में मेरे को घर वाले कह रहे हैं कि कल सुबह आ जाओ जल्दी से, फिर हम तेरे को परसों सुबह छोड़ देंगे क्लास के टाइम पे, फिर तेरा भाई तेरा वेट कर लेगा 1.5-2 घंटे, फिर तेरे को सोने पर दोबारा ले आएगा। ये क्या करे भाई, ऐसे थोड़ी होता है, मैं तो पागल हो जाऊँगी। वैसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती मेरे तो, मेरे उनसे लड़ाई होगी मेरे घर वालों से, मेरी ही बच चुकी है, क्योंकि उनकी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ती, मेरी बात उनके पल्ले नहीं पड़ती, तो हमारी बच जाती है, पराशित हो जाते हैं हमारे। तो अब मेरी मम्मी मेरे से नाराज़ हो चुकी हैं क्योंकि मैं लड़ ली उनसे अब आने के ना आने के ऊपर। पर क्या करूँ यार, मेरा भी बहुत मन है जाने का, बट सिचुएशन ही ऐसी आ गई कि मैं जा भी नहीं पा रही, क्योंकि सेशन भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे अपॉर्चुनिटी मिले कि हमारे जो इंस्टीट्यूट के फाउंडर है वो मिलने आ रहे हैं, तो फिर कैसे छोड़ सकते हैं, और जबकि इतनी अच्छी गाइडेंस भी मिल सकती है, अपॉर्चुनिटी है तो मैं छोड़ नहीं सकती। और मैं ऐसे जैसे भी सेशन होते हैं तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ती, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे सेशन जिसमें कुछ सीखने को मिले, कुछ अच्छा, तो फिर मेरे को मज़ा आता है ऐसे सेशन में, तो मैं छोड़ भी नहीं सकती, मेरे को घर भी जाना है। तो देखते क्या होता है क्या नहीं होता है, पता चलेगा, क्योंकि मेरे को खुद नहीं पता जो मैं आपको बताऊँ। तो देखता है, मैं जीजू को बोलती हूँ कि चलो अब पता नहीं क्या कर रहे हैं जीजू, चलो। एक तो ना इनको ज़बरदस्ती निकालना पड़ता है घर से, सुबह इंस्टीट्यूट जाना तब इन धक्के मार निकाल के चल लो लेट करवा दिया, इनके पीछे पड़ना पड़ता है। देखो याद है, जैसे मेरा भाई है ना, उसके भी पीछे पड़ना पड़ता था, जब मैं स्कूल जाती थी ना तो उसके पीछे पड़ना पड़ता था कि चल ले भाई चल ले, मेरा छोड़ा। और हमारे इतना कलेश मचता था छोड़ के आने के ऊपर, हम एक दूसरे का सर फोड़ देते हैं, इतना कलेश मचता था। मैं रोती थी, उसे मार देती थी, मेरे मार देता था, मैं कलेश कर देती थी बहुत गंदे वाला, क्योंकि मैं कलेशी लड़की हूँ स्टार्टिंग से। अभी भी अब कलेश थोड़ा कम कर दिया मैंने यहाँ पे आने के बाद, मैं बहुत कलेशी लड़की हूँ। तो इसीलिए अब देखते हैं जीजू कहाँ चल, जीजू ये बंदा मेरा मूड ख़राब करे बिना रह ही नहीं सकता। जीजू पता नहीं कहाँ चले गए, सुन भी नहीं रहे, इग्नोर कर रहे थे किसी वाल को, इग्नोर कोई कैसे कर सकता है। हाँ जी, तो अब बज चुके रात के 8 और मेरे जीजू जा रहे हैं शादी में, और ये मेरे को छोड़ के जा रहे हैं, 15 करेंगे, 15 वहाँ पे 15 मेरे को छोड़ के जा रहे हैं शादी में अकेले। कोई बात नहीं, चल ही नहीं रही, मैं क्या करूँ, मैं तो बोल रहा हूँ चल रही। मैं तो ऐसा नहीं कहा कि मैं नहीं जा रही, झूठ बोल रहे हैं, कैमरे में झूठ बोल रहे हैं। चल अब क्या जाऊँ, अब खुद बोल के नहीं जाती मैं, सॉरी। मैं नहीं मना करा, इन्होंने, इनकी इतनी हिम्मत मेरे को मना कर दे ऐसा तो आई नहीं गाइस, मैंने मना कर दिया, ये तो बहुत जिद कर है कि चल। ये कल्चर नहीं लग रहा मेरे ये ना बड़े आदमियों के नहीं लगता, ये हम जैसे छोटे आदमियों के लगता है एक लेक्चर। यहाँ लगा लो फिर, बालों में सिर्फ छोटे आदमियों के लगता है, हम जैसे छोटे तुच्छ प्राणी। इतनी जल्दी और क्या, टाइम हो गया, लेट हो गया ऑलरेडी बहुत ज़्यादा। मैं क्या लेके आओगे? हलवा पूरी सब्जी, 2 रसगुल्ले, फिर भी पता जा रहा है हलवा पूरी सब्जी 2 रसगुल्ले, थोड़ी चाउमीन, थोड़े मटर पनीर ले आऊँगा, और क्या क्या है, 2 गिलास सारे सेब ले आऊँगा, थाली में डाल के जिम में डाल लेना। डाल के इतना बोलने के ये बस, ये कुछ नहीं है। देखूंगी व्लॉग में क्या लाओगे मेरे लिए। आज मांगूंगा मैं दे दो भाई, मेरी साड़ी वहाँ बैठी है, दे दो मेरे को, दे दो थोड़ी साड़ी में। और क्या मांगने चाहिए, एक तो लाडली साली है इतनी अच्छी सी, और किसी के पास होती मेरी आपको मिली हुई है। ड्रावा नहीं मैं कहाँ से ड्राउनी हुई है बता दो। खत्म करती है ना, ड्रावा नहीं। हाँ मैं इनको डांट देती हूँ क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी है ना, गुस्सा हो जाता है मेरे को। देखोगी ना इतनी तो प्यारी हूँ मैं, कहाँ से ड्राउनी हूँ। तो अब मेरे जीजू और मेरी मासी जी जा चुकी हैं, और अब वो शादी में गई, मैं सब देखते हो कब तक आएंगी। और मेरे एक सुनील जी भी यहीं पे ही हैं, मेरे साथ ही हैं घर पे ही, वो नहीं जा रही थी, मैं घर पे चली गई, तो मेरे साथ ही हैं, अपना काम करते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे मैं बैठी हूँ ना, पढ़ रही थी थोड़ी देर, तो इसीलिए मैं देखते हो कब तक आएंगे। 8:30 बज चुके हैं, 8 बजे तो निकले हैं, आप देखते हो कितना टाइम लगाएंगे, क्या तो बैंक चलते आएंगे और देखते हैं। और हम ना बोर हो रहे हैं, क्योंकि घर पे कोई होता नहीं है तो मन नहीं लगता, अजीब सा होता है, तो इसलिए आज बोर हो। हाँ जी, तो अब बज चुके रात के 11:15 और अब हो चुके सोने की तैयारी।
तो अब क्योंकि कल मेरी छुट्टी है तो कल मैं आराम से उठने वाली हूँ, नो अलार्म, नो कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए कल मेरे को। मैं आराम से सोऊंगी जीजू। मेरे को बताइए। हाँ नहीं उठाऊंगी। हाँ कल तो सोने दियो तुमको। हाँ सो जाना कल। इनको ये दुख है कि मैंने उठा देती हूँ, और बल्कि ना मैं बिल्कुल जाते टाइम आधा घंटा रह जाता है ना तब उठाते, फिर भी एहसान नहीं है इस बंदे का कि हाँ भाई सोने देती तो उठा है। तो देती है। तो उठोगे नहीं क्या? और हाँ। उसमें भी लेट करा देते हैं चलते चलते भी। टाइम से तेरे को छोड़ देता हूँ। 2 दिन से बस, 2 दिन से। 2 दिन से छोड़ रहा है टाइम पे। तो कोई नहीं, इतना तो कर रहे हैं, बहुत है हमारे लिए। तो अब मैं सोने की तैयारी कर रही हूँ, खाना मैंने खा लिया है। और अब जीजू ने मेरे लिए मच्छरदानी लगा दी क्योंकि यहाँ पे बहुत मच्छर होते हैं, बिना मच्छरदानी के यहाँ सो ही नहीं सकते, इतना अकाल है इस घर में। तो मच्छरदानी बहुत ज़रूरी है। और मेरे को भी आदत हो गई मच्छरदानी में सोने की, मैं अपने घर नहीं सोती तब तो यहाँ ऐसी आदत होगी, मच्छरदानी के बिना मैं लेट नहीं सकती, ऐसी आदत हो गई है। तो अब जीजू भी जाके सोएंगे अपना रूम में और मैं भी अपना लेटती हूँ क्योंकि कल जल्दी उठना है। नहीं उठना, कल जल्दी नहीं उठूँगी मैं, आदत हो गई जल्दी उठने की। कल जल्दी उठना, देख लेना मेरे ना जल्दी ही आँख खुलेगी। जिस दिन मेरी छुट्टी होती है ना उस दिन तो होते ही होते कि मेरी जल्दी आँख खुलती ही खुलती है, और जिस दिन जानो ना उस दिन मन करता है और सो जाए और सो जाए। हर किसी के साथ होता है, हर किसी के साथ। तो मैं सोती हूँ क्योंकि अब 11:30 बजने वाले हैं। तो आपसे मैं कल मिलूँगी, आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो इस ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और Good night. सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। जीजू की भी बाय बाय ले लो, बोल दो जीजू बाय गुड नाइट। बाय गुड नाइट। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।